सबसे पहले खबर मुंबई से, जहां पर आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती करना अब संभव हो गया है। 5 वर्षों में पहली बार आरबीआई रेपो दर में कमी करेगा। ब्याज दर में 0.25% की कटौती की उम्मीद है। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती करने की संभावनाओं पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों के और ने यहां पर सुझाव भी दिए हैं और अब संभव है 5 वर्षों में पहली बार रेपो दर में कटौती हो सकती है। चलिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह से, उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। सर, जिस तरह से 5 सालों में पहली बार रेपो दर में कमी आएगी और ये संभव हुआ है क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती संभव करने की पहल की है। सर, क्या किस तरह से कमी आएगी ब्याज दर में, किस तरह के कितनी कटौती करेगा आरबीआई? 5 सालों से अगर बात की जाए तो रेपो दर में कोई कटौती नहीं की गई है, क्योंकि जो कोविड के समय से अगर देखा जाए तो रेपो दर जो है वो एक स्थिर बना हुआ है, क्योंकि जो कह सकते हैं कि आर्थिक मंदी को रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा इस तरह के कदम उठाए गए थे, जिससे कि मार्केट में स्थिरता बने रहे और लोगों पर इसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव न पड़े। अब स्थितियां अनुकूल है, जिस हिसाब से बाजार तेजी से तो उसको देखते हुए आरबीआई के नए गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा ने एक बैठक की थी और उसमें जो मेंबर थे, जो टीम की जो 6 मेंबर थे, उन्होंने अपना एक फैसला दिए सुनाया है। तो आज उस फैसले को ये जारी कर सकते हैं और आज एक नए रेपो दर का ऐलान हो सकता है और जो नया रेपो दर है वो 0.25% अगर बढ़ता है उसको कम करने की बात की जा रही है। अगर वो होता है तो निश्चय इससे ब्याज दरों पर भी असर पड़ेगा और ब्याज दरों पर असर पड़ेगा तो इससे ये मान के चलिए कि लोगों को कहीं न कहीं जो उनकी ईएमआई है, ईएमआई का जो वो है कुछ भाग है उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं बदलाव देखने को मिल सकता है और कहीं न कहीं रेपो दर पे जो कमी आएगी या जो बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार जो है रेपो दर को कुछ उसमें कमी कर सकती है और इससे जो है कभी देश के सभी नागरिकों पर बड़ा बदलाव आएगा, बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो हमने अपने जो तमाम सारी जमा पूंजी बैंकों में की है तो उस पर ब्याज दरों में जब बदलाव आएगा तो उस पर असर पड़ेगा। यहाँ तक कि जो लोग ईएमआई का उपयोग करते हैं और कहीं कहीं ईएमआई के दौरान जाए, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो या अलग अलग तरह के सामान है, तो उनकी ईएमआई पर भी इसका असर पड़ेगा। सर, जिस तरह से नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की पहली ये पॉलिसी होगी जिसमें कि उन्होंने हाल ही में उन्होंने नियुक्त हुए हैं वो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, उसके बाद ये एक नया चेंजेस देखने को मिला है। सर, क्या 5 साल बाद ब्याज दरों में जो कटौती होगी इसमें सर जिस तरह से हम देख रहे हैं 2020 में कोविड-19 के दौरान आरबीआई ने आखिरी बार ब्याज दरों में बदलाव किया था और इस बार अगर हम देखें तो 25 बेसिस पॉइंट बीपीएस की कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। तो सर, क्या बॉन्ड प्राइस जो होता है इसके भी संभावित कटौती को लेकर भी तेजी से ऊपर जा रहा है? तो सर, क्या मौद्रिक नीति कमेटी के प्रभारी बने राजेश्वर राव ने भी कोई नई चीज बताई है? सर, नए संजय मल्होत्रा जो नए आरबीआई के गवर्नर है उनके आने के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सर, 0.25% की कटौती की उम्मीद है, कितना फायदा लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, फिलहाल में जो नई रेपो दर है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 0.25% कटौती की उम्मीद है और उस कटौती से जो ब्याज दर है वो भी प्रभावित होगा। जो ब्याज दर हमें आज वर्तमान में
है उसमें भी कटौती की उम्मीद है। तो इन ब्याज दरों में जो बदलाव होगा तो कहीं न कहीं इन ब्याज दरों का एक बड़ा फायदा को ये होगा कि लोगों को जो ईएमआई चुकानी पड़ रही थी उस ईएमआई में कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन वहीं जो लोग बैंक में अपने पैसे को जमा करते हैं तो उससे थोड़ा सा ब्याज दर में थोड़ी सी कमी आएगी। तो ये ब्याज दरों में जो कमी आएगी उसका असर भी थोड़ा सा लोगों के कह सकते हैं कि उससे रिस्क से पड़ेगा। और ये बड़ा बदलाव है क्योंकि आरबीआई वैसे तो देखा जाए तो हर 2 से 3 साल में जो समीक्षा करता रहता है, लेकिन जो जिस तरह से कोविड के बाद में देश की स्थितियां, देश की आर्थिक स्थितियां हुई थी, उसको देखते हुए इस तरह का बदलाव करना उचित नहीं समझा गया था। और इसी वजह से कहीं कहीं देखा जाए तो देश मंदी की चपेटे में भी नहीं आया, जबकि विश्व के कई देश मंदी से अभी भी जूझ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो नया बदलाव होगा उसके भी बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। और इसका असर, क्योंकि ये जो नई चीजें हैं सब कमेटियों ने अलग अलग अपने उसमें कहीं कहीं अपने एक अनुभव दिए हैं, अपने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को साझा करते हुए आज आरबीआई के गवर्नर आज इसे दोपहर में एक अपनी बैठक के बाद में इसको जारी कर सकते हैं। सर एक चीज और उठ रही है यहाँ पर कि क्या होगा यदि आरबीआई की एमपीसी की बैठक जो होने वाली है आज, उसके बाद जो ये रेपो दर में कटौती होगी, सर अगर ब्याज दरें घटती हैं तो क्या होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सस्ते हो सकते हैं? सर क्या शेयर बाजार में भी क्या उछाल देखने को मिल सकता है? अगर हम देखें बॉन्ड यील्ड्स की में क्या गिरावट आ सकती है, या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या उसको गति मिल सकती है? इन सब पॉइंट्स को देखते हुए चीजें करी जा रही हैं। जी बिल्कुल, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो लगातार हम शेयर बाजार में जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बाजार की स्थिति है, बाजार की स्थिति में देखा जाए तो एक कहीं कहीं स्थिरता नहीं है। तो उस स्थिरता को लाने के लिए बाजार में, और कहीं न कहीं देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग अगर देखा जाए तो देश में, तो कहीं न कहीं वो ईएमआई का प्रयोग करता है, ईएमआई के कह सकते हैं कि झांसे में है। तो ईएमआई एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और क्योंकि हम जो सैलरी पेयर है कहीं न कहीं ईएमआई का उपयोग करते हुए, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, वो हम अपने किस्तों में अपने जो कर्ज को चुकाते हैं। तो वो किस्तें कम होती हैं तो हमें उसको फायदा मिलता है, ज्यादा बढ़ती हैं तो उसका नुकसान भी होता है, क्योंकि हमारी कमाई में उस तरह से जो ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन कहीं न कहीं ईएमआई का बढ़ना या घटना हमारी इनकम पे ज्यादा असर पड़ता है। तो इस वजह से सरकार ने इस तरह की जो एक नीति बनाई है, जो मौद्रिक नीति जो आज समीक्षा हो रही है, उस मौद्रिक नीति के चलते ही कम से कम ये बदलाव आज देखने को मिलेंगे। और ब्याज दर की जो कमी होगी तो उसका ईएमआई और यहाँ तक की जो ब्याज दरें हैं उस पर भी असर पड़ेगा। तो हमें कहीं न कहीं जो ईएमआई में कुछ कमी आ सकती है, जिसका बहुत देश के करोड़ों लोगों को सस्ते होम लोन और सस्ते ईएमआई पर एक बड़ा फायदा मिलेगा। और वहीं दूसरा देखा जाए तो छोटे ऐसे जो निवेशक हैं, छोटे जो लघु उद्योग या इस तरह के लोग हैं, उनको भी एक सस्ता कर्ज मिल सकता है। तो ये एक देश की मौद्रिक नीति बड़ा बदलाव आएगा, और इससे कहीं कहीं लोगों में एक वो उस तरह का एक विश्वास भी बढ़ेगा। निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि इस वक्त की खास अहम जानकारी मुंबई से, जहां पर आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बात की जा रही है, और ये 5 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब रेपो दरों में कटौती करेगा आरबीआई। ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई का ये नया 5 वर्षों बाद पहला कदम रेपो दर को कम करेगा आरबीआई।